है, मैं किसको बताऊं? रूबी का फोन नहीं लग रहा। हथेली, मैं कैसे बताऊं? आलिया को बताती हूँ। किसी को फोन ही नहीं लग रहा। मैं किसी को नोट तो छोड़ दूं घर पे। एड्रेस था 2 लाख। रूम तक घंटी की आवाज भी नहीं जाती मेरे। मदरसा का फोन क्यों ऑफ है यार? ये इशिता, फोन टूटा हुआ। कहाँ जा सकती है यार औरत? हाँ हाँ, क्या हो गया? इशिता को ढूंढ रहा हूँ मैं। पर पापा, आज तो आप दोनों लंच पे जाने वाले थे ना? एग्जैक्टली, तो उसने ज्यादा कुछ सब्जियां लिया, उसके सबका खाना बनाएंगे फिर हम जाएंगे। और अब मैं वापस आया तो शी इज नॉट होम। उसका यहाँ फोन टूटा हुआ है। अपने अम्मा के घर पे तो नहीं गई होगी? नहीं, मैं अभी वहीं से जाके आ रही हूँ। वो सुबह से वहाँ पे नहीं गई है। तो वहाँ पे क्यों नहीं है? पापा रिलैक्स, काम डाउन, वो आ जाएंगी। आप बैठो, आप आओ। I'm fine, I'm just Wait, I'll get you some water. कहाँ जा सकती है? मुझे कहा था कि सब्जियां ले आओ, सबका खाना बनाएंगे फिर हम बाहर जाएंगे। पापा, कॉल कर। हाँ पापा, ये फ्रिज के ऊपर लगा हुआ था। रमन का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं इमरजेंसी में जा रही हूँ। बान रोड 55 डॉलर के जान खतरे में। पापा, रमन की गाड़ी तो आसपास कहीं दिख भी नहीं रही है, ना ही कोई है यहाँ। एड्रेस तो यही था। कोई है? रमन! तो कोई है ही नहीं। रमन! कोई है? कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया है मेरे साथ? इशिता।
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इशिता। पापा प्लीज आप थोड़ा धीरे चलाएंगे। हमें इशिता को ढूंढने जाने के लिए वहां पे पहुंचना तो होगा ना। इशिता की जान खतरे में। We have to save her. आखिर तुम आई गए। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। पापा कोई ऐसी बात है क्या जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज मुझे अभी बता सकते हैं। हमें बस इशिता तक पहुंचना है बस। छोड़ो मुझे। बंद करोगी ये नाटक? तुम भूत नहीं हो। मुझे पता है, क्योंकि इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया था, दिमाग खराब कर दिया था तुमने मेरा और मेरे पूरे परिवार का। कब से पीछा किए जा रही हो मेरा, किए जा रही हो। लंदन जाने से पहले दिल्ली में मिली मुझे तुम, फिर दोबारा तुम मुझे लंदन में मिली। मैं घर कब जाऊंगी? मैं सहम गई थी थोड़ा सा, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था। पर फिर मैंने खुद को समझाया, याद दिलाया कि भूत प्रेत होता ही नहीं है। तुम सिर्फ मेरे डर के साथ खेलना चाहती थी, तो मैंने वही किया जो तुम चाहती थी। और वो पता है क्यों किया? कि मेरा परिवार मेरे साथ था, मेरे पति मेरे साथ थे। उनकी हालत ठीक नहीं थी और उस समय तुम मुझे मिल रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम उन्हें कुछ तकलीफ पहुंचाओ, स्पेशली इसलिए क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा गिरोह कितना बड़ा है। शायद तुम्हें लगा कि मुझे समझ में नहीं आया कुछ। मेरे खाने पीने की चीजों में तुमने कुछ मिलाया, मेरी कॉफी में, आइसक्रीम में, पानी में मुझे हैलुसिनेशंस होने लगे। अजीब अजीब चीजें। एक बार तो मैंने तुम्हारी जगह खुद को देखा। कब जाओगी? मैं इतनी बुरी तरह से डर गया, मेरे साथ साथ मेरा परिवार डर गया। क्या हो तुम? इतनी तकलीफ किसी के परिवार को तुम कैसे पहुंचा सकती हो? वो बेचारे तुम्हारे कारण मनगढ़ंत बातों पे विश्वास करने लगे। पूजा पाठ कराई हमने लंदन में, और वहां से जल्दी में वापस आए हम, और उन बेचारों को लगा कि तुम वापस नहीं आओगी। पर मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगी। कुछ तो उद्देश्य था, तुम्हें तो वापस आना ही था। खैर, फिर तुमने भावना को भेजा मुझे परेशान करने के लिए। पागल होने की एक्टिंग कर रही थी वो मेरे घर तक आ गई, मेरी बहन से, मेरी बेटी से मिली, उन्हें समझाने की कोशिश की मुझ पे किसी
बुरी आत्मा का साया है। किस हद तक तुम लोग गिर गए? खैर मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये सब कुछ तुम्हारा प्लान है। एक एक करके इस पूरे जिगजॉ पजल का एक एक टुकड़ा मैं रखती गई और तस्वीर ये बनी कि तुम लोग नाटक कर रहे हो। पर क्यों कर रहे हो नाटक, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। मेरी रातों की नींद हराम हो गई। मैं सिर्फ ये सोचने में लग गई कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। क्यों भागने की कोशिश कर रही हो तुम? इस कहानी की शुरुआत तुमने की थी, अब मैं इसका अंत करना चाहती हूँ। मैं बोल रही हूँ तुमसे कि मुझे बताओ, क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? छोड़ दो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। It's actually funny now. तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? पहले तुम मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्लीज बहुत हो गया। मुझे बताओगी कि क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? नहीं बताओगी? आधे से ज्यादा बातें तो मुझे पहले ही पता है। बहुत बड़ा गिरोह है तुम्हारा। तुम अकेली नहीं हो इसमें, बहुत लोग जुड़े हुए हैं तुम्हारे साथ। वो कैब ड्राइवर, तुमने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो आदमी मर चुका है। उसके घर पे एक वो हार चढ़ी हुई तस्वीर देखी मैंने। उसकी बहन, उसकी माँ, इतने सारे लोग, और वो भावना, उसको तो मैं भूल ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। पर माजरा क्या है? तुम सब के सब इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? ये ड्रामा क्यों? क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? बोलोगी? फाइनली बताओगी मुझे कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती ना मुझे, सीधे तो मैं पुलिस के हवाले करती हूँ। इशिता प्लीज नहीं, पुलिस के पास मत जाना प्लीज। अगर तुम चाहती कि मैं पुलिस के पास न जाऊं तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या था। और वो न्यूज आर्टिकल, मैं वो कैसे भूल सकती हूँ? लंदन में मुझे वो न्यूज आर्टिकल दिखा था जिसमें तुम्हारा चेहरा था। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। क्या था वो सब? बोलोगी? मैं सब सच बताती हूँ तुम्हें। मैं सोनाक्षी मैं आरुषि हूँ। सोनाक्षी की जुड़वा बहन। सोनाक्षी ने लंदन में सुसाइड कर लिया था और वो जो न्यूज़ तुमने पढ़ी थी वो सच थी। हमारे कहने का मतलब है कि सोनाक्षी मर चुकी है? हाँ इशिता, उसने लंदन में सुसाइड कर लिया था। वो एक इलीगल इमिग्रेंट थी वहां और हालात ठीक न होने के कारण उसने अपनी जान दे दी। Oh my God! मैं सिर्फ अपनी बहन की मौत का बदला ले रही थी। और पर किससे? गैर कानूनी अप्रवासी? क्या है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है इशिता। जो अमीर लोग होते हैं वो करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं। वो गरीब लोग जो कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, अब्रॉड जाकर कुछ जिंदगी बनाना चाहते हैं, वो उनका फायदा उठाते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे गंदे काम कराते हैं इस हद तक कि वो अपनी जान देने पे मजबूर हो जाते हैं। पर इसका मुझसे क्या संबंध है? प्लीज तुम मुझे सब कुछ बताओगी? एक मिनट। मैं और मेरी बहन बिहार से हैं। जो एड्रेस लिखा था ना वो यही कहीं होना चाहिए। एरिया तो यही है।
ये जगह तो बहुत अजीब सी लग रही है पापा। आर यू श्योर किसी ने इशिमा को यहाँ बुलाया होगा? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। किसी ने जानबूझ के सब किया है ना, कोई उसे यहाँ क्यों बुलाएगा? पापा पापा इशिमा की गाड़ी वो यहीं कहीं होगी। मतलब इशिता की गाड़ी वो अंदर तो है नहीं। यहीं कहीं होनी चाहिए। आओ अंदर करते हैं। तो ये हुआ था मेरी बहन के साथ। उस कंपनी के ओनर की वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। कौन था उस कंपनी का ओनर? रमन भला। इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ी थी ताकि मैं रमन भल्ला से उसकी सबसे कीमती चीज छीन सकूं, आपको। Just shut up. बंद करोगे अपनी ये बकवास तुम? इतना बड़ा कांड वो मेरे पति रमन कभी कर ही नहीं सकते। तो मालूम तो कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हूं उनके ऊपर। मैं सच बोल रही हूँ। आपको क्या लगता है मैंने इतना कुछ किया किस लिए? मैं पागल नहीं हूं। देखिए मुझे पता है आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। ताला लगाओ। इशिता! इशिता! इशिमा! इशिता इधर है! इशिता! इशिता प्लीज आप अपनी फैमिली को कुछ मत बताना मेरे बारे में। देखो मैंने आपको सब सच बता दिया। प्लीज आप पुलिस के पास भी मत जाइएगा। ये मैंने अपनी बहन खोई है। मेरी बहन जैसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो इस तकलीफ में। और अगर आपकी फैमिली के साथ ऐसा होता तो शायद आप भी यही करती जो मैंने किया है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। आप आरुषि मेरी एक बात समझ लो। मेरे पति ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते। मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है। तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पता करूंगी और तुम्हें बताऊंगी। मैं तह तक पहुंचूंगी, लेकिन मुझे अपने पति पे बहुत भरोसा है, ये याद रखना। कुछ तोड़ने के लिए मिला दे। कुछ है सर? पापा पीछे के रास्ते भागो। तुम ठीक हो? क्या करती हो यार तुम? उस कंपनी के ओनर की वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। कौन था उस कंपनी का ओनर? रमन भला। क्या कर थे हम लोग? हम कब से बाहर दरवाजा ठोक रहे थे, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? हम इतने टेंशन में आ गए थे बाहर। आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? किसने बोला तुम यहाँ? आप लोग मेरे कारण बहुत ज्यादा परेशान हो गए ना। आई एम सॉरी, मैं ठीक हूँ। मैं घर चल के सब बताती हूँ। चलो ना प्लीज। नहीं घर नहीं, मुझे अभी जाना है। किसने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कि तुम्हें यहाँ किससे बुलाया? Who called you, इशिता? मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। ऐसा मजाक कौन करेगा? हाँ? मेरे एक्सीडेंट का बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ बुलाएगा? Are you sure किसी ने मजाक किया? There's more to it, because भावना ने मुझे कहा था कि वो सोनाक्षी की आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, और अब मुझे डर लग रहा है कि उस बात कहीं वो बात सच ना हो जाए। और कोई बात है? सच बताओ। प्लीज आप अपनी फैमिली को कुछ मत बताना मेरे बारे में। देखो मैंने आपको सब सच बता दिया। रमन, किसी की आत्मा तभी परेशान करेगी ना अगर हमने उसे परेशान किया हो। क्या हमने ऐसी कोई गलती की है जिसके कारण कोई मरकर हमें परेशान करने की कोशिश करे? कोई गलती हुई है क्या हमसे? हाँ, एक गलती हुई मुझसे। कि तुझसे इतना प्यार करता हूं कि तेरे बिना रह नहीं सकता। पागल। शमाले में रमन, आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। पर करूंगा तो भी तो रोकने के लिए तो है ना यार। मुझे क्या पूरे परिवार को सुधारने के लिए तो है ना। जगत माता, लेकिन तुझे कुछ हो गया ना तो हम सबका क्या होगा पता है तुझे?
सॉरी, रियली सॉरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।